नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट वीजी में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो है। दोस्तों, आज के समय फैटी लीवर की समस्या जो है काफ़ी कॉमन हो गई है। बहुत सारे लोगों को ये समस्या है। जिस तरह से लोगों का आज के समय खान पान है, रहन सहन है, दैनिक दिनचर्या है, ये काफ़ी कॉमन हो गई है। मित्रों, समस्या तब बढ़ जाती है जब बहुत सारी लोगों को फैटी लीवर है इस बात का पता काफ़ी देर से चलता है। शुरुआती दौर में बहुत कम लोगों को पता चल पाता है, जिसकी वजह से कई लोगों की समस्या काफ़ी गंभीर बन जाती है, चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल हो जाती हैं, सीवियर हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे शुरुआती दौर में ही आप पकड़ पाएँ, लक्षणों को समझ पाएँ, उसके कॉमन सिम्टम फैटी लीवर के क्या है, ये आप शुरुआती दौर में ही अगर पकड़ पाए, समझ पाए, तो जिससे चीज़ें आसान हो जाएगी, समस्याएं जो है सीवियर नहीं होगी, क्रिटिकल नहीं होगी। तो कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अगर वो सिम्टम आपको दिख रहा है तो आप अपने लाइफ स्टाइल में, खान पान में करेक्शन करके, इम्प्रोवाइजेशन करके चीज़ों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसके कॉमन सिम्टम क्या है, फैटी लीवर में होता क्या है और इसको दुरुस्त कैसे कर सकते हैं, करेक्शन कैसे कर सकते हैं, खान पान में किन चीज़ों को शामिल करके तुरंत आप इस पर राहत जो है पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में सारी चीज़ें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि फैटी लीवर की समस्या होती क्यों है। मित्रों, इसको आसान भाषा में समझे तो फैटी लीवर यानी जब आपके लीवर में फैट जमा होता है। ये होता कब है मित्रों? आप जो भी खाते हैं फैट या किसी रूप में, कैलोरी के रूप में आप लेते हैं और बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, इस्तेमाल करती है, उसे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। लेकिन होता ऐसा है कि बॉडी जो इस्तेमाल करती है, यानी बॉडी को जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आप चीज़ें खाते हैं, फैटी फूड लेते हैं, तो वो क्या है कि लीवर में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। वही जो है फैटी लीवर कहलाता है। मित्रों, अगर ऐसा होता है लंबे समय तक तो इसकी वजह से कई समस्याएं आपको हो सकती है। जैसे आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपको जो है हार्ट की समस्याएं बढ़ सकती है, आपको डायबिटीज़ की समस्या बढ़ सकती है, कई सारे लोगों को और कई दूसरी तरह की दिक्कतें बढ़ती है। तो अगर लीवर में आपका फैट जमा हो रहा है तो इसकी वजह से कई गंभीर समस्याएं आपको हो सकती है। मित्रों, जल्दी से जान लेते हैं कि ये जो फैटी लीवर है ये कितने तरह का होता है। मित्रों, ये मेनली दो तरह का ही होता है। एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा है अल्कोहलिक फैटी लीवर। वैसे लोग जो अल्कोहल नहीं लेते हैं लेकिन उनके खान पान में जैसे फास्ट फूड, फ्राई फूड, ट्रांस फैट, प्रोसेस फूड, बाहर का तला हुआ, भुना हुआ भोजन, ये बहुत सारा करते हैं और उनका जो है फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम होती है, ऐसे लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कुछ दवाई की वजह से हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे जिन लोगों का खान पान अव्यवस्थित रहता है वैसे लोगों को ये जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होती है। ऐसे लोगों को जो है इन्फ्लामेशन होती है लीवर में, फाइब्रोसिस होती है, ऑस्टियो जो है हेपेटाइटिस होता है, या फिर कई लोगों का लीवर फेल्यूर, लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर चीज़ें भी बाद में चल के होती है। दूसरा है मित्रों अल्कोहलिक फैटी लीवर। वैसे लोग जो अल्कोहल का लगातार लंबे समय तक बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, ऐसे लोगों का लीवर का जो साइज है, शेप है, वो काफ़ी बढ़ जाता है, जो है स्वेलिंग हो जाती है, डिस्कम्फर्ट होता है, पेन भी होता है। तो ये दो तरह की जो है मेजरली जो है फैटी लीवर लोगों को होती है। मित्रों, अब जल्दी से जान लेते हैं कि वो कौन से कॉमन सिम्टम हैं जो आपको अगर दिखने लगे 4-5 सिम्टम तो आपको सतर्क हो जाने चाहिए कि आपको फैटी लीवर की समस्या हो रही है या बढ़ने वाली है। उसके अगर प्रमुख लक्षणों की बात करें तो मित्रों, कई लोगों के स्किन पे ब्लैक या ब्लू कलर के जो है धब्बे जैसे निशान अचानक से पड़ने लगते हैं। वो बॉडी के किसी पार्ट में आपके स्किन पे अचानक से अपीयर हो जाएंगे, दिखने लगेंगे ब्लैक या ब्लू कलर के स्पॉट। ऐसा अगर आपको सिम्टम दिख रहा है, लक्षण दिख रहा है, तो यह फैटी लीवर का एक प्रमुख सिम्टम है। आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, आपका खान पान में जो है सुधार की ज़रूरत है, करेक्शन की जरूरत है। अगले प्रमुख सिम्टम की बात करें, लक्षण की बात करें तो स्किन में जो है लगातार अगर इचिंग रहनी शुरू हो जाए, यानी कि आपको नोचनी जैसा महसूस हो आपके स्किन में लगातार, या फिर आपके जो तलहथी है वो रेड रेड दिखना शुरू हो जाए, तो ये भी इसके एक प्रमुख लक्षण है आपके फैटी लीवर होने के। ये भी अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ऐसी दिक्कत हो सकती है। उसके साथ साथ बात करें तो कई लोगों को जो है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख जो है बिल्कुल नहीं लगती है, खाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकान महसूस होती है। तो ये भी फैटी लीवर का एक प्रमुख लक्षण है मित्रों। और अगले लक्षण की बात करें
तो कई लोगों को जो है वोमिटिंग टेंडेंसी भी होती है, कई लोगों को ब्लड भी वोमिटिंग में आ सकती है, तो ये भी इसके जो है एक प्रमुख लक्षण है। अगले लक्षण की बात करें तो स्टूल जो है ब्लैक होता है कई सारे लोगों को, तो ये भी इसके एक प्रमुख लक्षण। और लक्षण की बात करें तो पुरुषों का जो ब्रेस्ट है उसका साइज बढ़ जाता है कई सारे लोगों को, तो ये भी एक प्रमुख लक्षण है। उसके साथ साथ थकान है, मेंटली जो है पीस नहीं रहना, यानी मानसिक रूप से काफ़ी बेचैन रहना, ये भी जो है फैटी लीवर का सिम्टम हो सकता है। तो ये मोटे तौर पे कुछ 5-6 सिम्टम अगर किसी को दिख रहा है, जैसे ब्लैक या ब्लू स्पॉट, स्किन पे आना, पैरों में स्वेलिंग, स्किन का पीला पड़ना, बहुत ज़्यादा थकान या कमज़ोरी होना, बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग होना, वोमिटिंग जैसा महसूस होना, पेशाब या जो है स्टूल यानी यूरिन एंड स्टूल का कलर चेंज होना, तो ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आपको लीवर में समस्या है, फैटी लीवर की समस्या है, आपको जांच कराने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि इस फैटी लीवर से कैसे छुटकारा पाएँ, या फिर जिन लोगों को समस्याएं बढ़ रही है उससे कैसे रोका जा सके। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो आपको खान पान में काफ़ी करेक्शन की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ, फ्राई फूड, बाहर का खाना, स्पाइसी फूड, ये सारी चीज़ें आप खा रहे हैं तो तुरंत इमीडिएटली उसे रोकने की ज़रूरत है या फिर कम करने की ज़रूरत है। वैसे लोग जो अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं उन्हें अल्कोहल बंद करने की ज़रूरत है। कई लोग जो है सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक और प्रोसेस्ड पैक्ड जंक फूड, फास्ट फूड जैसी चीज़ें ले रहे हैं। फ्रूट जूस बहुत ज़्यादा जो है आप ले रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक बहुत ज़्यादा पैक फूड ले रहे हैं, तो उसे भी बंद करने की ज़रूरत है। आपको हरे साग सब्जी जैसी चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि फिज़िकली आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। अगर आप फिज़िकली इनएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाते हैं दिन भर, तो कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज, व्यायाम जो भी आप कर सकें, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, योग, मेडिटेशन, 30 मिनट का फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें आपको जो है करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अगर आप मैदा, चीनी, तेल, रिफाइन जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं उसे बंद करने की ज़रूरत है। नॉन वेज अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये इसके कुछ मोटे तौर पे चीज़ें करनी है, शायद आपको ये पहले से पता होगी। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें जो ऐड करनी है, उसमें सबसे पहला और बहुत ही उपयोगी चीज़ है, आपको मॉर्निंग में 1 गिलास जो है हल्का गुनगुना पानी में एक नींबू डाल के लेना है। मित्रों, ये कई रोगों में काफ़ी बढ़िया काम करता है। तो अगर आप फैटी लीवर की समस्या है तो ये जो नींबू पानी है सुबह अर्ली मॉर्निंग वाला खाली पेट, ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। आपके जो लीवर में फैट जमा है उसको जो है परत दर परत निकालने में ये नींबू पानी काफ़ी मदद करता है। उसके साथ साथ अगर जैसे किसी का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, ये सारी चीज़ों को ये कम करने में मदद करता है। तो मित्रों, नींबू पानी आज से ही आप लेना शुरू करें। ये ओवरऑल आपका वज़न कंट्रोल करने में भी सहायक हो सकता है। तो नींबू पानी आज से ही शुरू करें। उसके साथ साथ छाछ को अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। छाछ यानी कि उसमें आप हींग, जीरा, काली मिर्च, नमक डाल के लें दोपहर के समय, ये इन चीज़ों को शामिल करें। उसके साथ साथ कई तरह के जो सब्जी है उसे आप अपने डाइट में शामिल करें। खड़ा अनाज को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। खड़ा अनाज यानी कि फाइबर रिच फूड्स, वो भी आपके जो है काफ़ी मदद पहुंचाएगा। वैसे भोजन ले जो सुपाच्य हो, ताज़ा भोजन ले, फ्रेश भोजन ले, और पानी भरपूर पिएं, पानी ही पिएं। बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जैसी चीज़ों से बचें, पानी भरपूर पिएं और फिजिकली एक्टिव रहें। इन चीज़ों को करके आप बहुत जल्द ही फैटी लीवर से छुटकारा पा सकते हैं। या फिर अगर स्थितियां ज़्यादा बिगड़ी हुई है, पहले से चीज़ें बढ़ी हुई है, सीवियर हैं, तो जो आप डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं या फिर किसी अच्छे जो गैस्ट्रो डॉक्टर हैं उनसे मिल के इसका इलाज कराएं जैसा वो बताते हैं। उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में ज़रूर फॉलो करें। अगर ये सारी चीज़ करते हैं मित्रों तो आपका जो फैटी लीवर है वो काफ़ी कम ही दिनों में कमना शुरू हो जाएगा, आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।